वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे सरोज आंटी जो हैं, सरोज मलिक, उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि भाई मेरे घर में बैल घुस गया, जिसने सारी तोड़ फोड़ कर दी, जिसने मेरी वॉशिंग मशीन तोड़ दी, मेरा फ़ोन का कवर तोड़ दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो लोगों ने इस पर बहुत सारे कमेंट किए हैं कि भाई तुम बता रही हो बैल, ये कहीं बैल तुम्हारा पति तो नहीं था? क्योंकि तुम्हारे पति की हरकतें भी कुछ ऐसी ही हैं। उसकी हरकतें किसी बैल से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग तो है नहीं। उसे नशे की लत इतनी ज़्यादा है कि उसे समझ नहीं आता है वो क्या कर रहा है। पहले उसने ऐसे ही एक दिन अपनी बहन और भांजी पे इल्ज़ाम लगा दिया था, उसके बाद उसने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। तो उसका दिमाग भी कुछ इसी तरीके से बैल के जैसा है। तो अभी भी उसने ये सब कुछ तो नहीं कर दिया है, और तभी से ये कालू मलिक गायब हैं। सभी लोग उनसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई कालू कहाँ है, कालू कहाँ है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग इनसे कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये सब कुछ तोड़ फोड़ तो कालू ने नशे में की है, बाकी तुम सब अपना ध्यान रखो। तो ध्यान रखो का मतलब ये हो सकता है कि जब वो सामान तोड़ सकता है तो वो और किसी के साथ मारपीट भी कर सकता है। ये स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप देखिए कि किस तरीके से लोग इनसे कमेंट से पूछ रहे हैं और ये लोग किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग उसी के ऊपर और कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ ये तो इसका रोज़ का काम है। गायें तो इनके घर में पहले भी घुस आती थी, लेकिन कभी इनका घर में नुकसान ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब कालू नहीं रहता था घर में तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कालू आता है ये सब कुछ क्यों होने लगता है? क्योंकि जब ये लोग पीछे से रहते हैं अपने घर में तब तो सब सही रहता है, और जब कालू घर में आता है तो बड़े उसका स्वागत किया जाता है कि भाई कालू आ गया। अरमान की फैमिली में भी कि बच्चों के ताऊजी मिलने आ गए हैं। बहुत थंबनेल उसके नाम से वीडियो व्लॉग में दिखाया जाता है। लेकिन जब वो गायब है तो कहीं उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? उसकी खुद की पत्नी, उसके खुद के बच्चे, भाई, कोई इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? जबकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई वो गायब कहाँ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब वो अपने घर आया था चंडीगढ़ से, तब उसने कहा था कि भाई अब मैं 30 तारीख को वापस आऊँगा रक्षाबंधन के लिए। तब सरोज कहती है कि हाँ ठीक है, मैं बच्चों को आपके पास छोड़ दूँगी और मैं चली जाऊँगी अपनी मायके। लेकिन ये हुआ इसका उल्टा। भाई जब अरमान को दुबई जाना था तो पीछे से उसका भाई है ना जो घर में अच्छे से रह सकता था, बाकी और सब तो है उसके यहाँ काम करते हैं। एक अपना रिश्ता भाई का था ना जो आराम से रह सकता था उसके घर में, लेकिन वो तभी से वो अपने यहाँ पे आ गया, अपने घर पे। अब वो रोज़ अपने व्लॉग में बोलता था कि मैं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा, मैं परसों जाऊँगा। अरमान वापस वहाँ से आ भी गया, लेकिन कालू चंडीगढ़ नहीं गया। अब पीछे से उसके घर में तोड़ फोड़ हो गई। ये सब कुछ नाटक चल रहा था। रक्षाबंधन भी निकल गई, कोई बहनों ने इन्हें मुँह नहीं लगाया, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बहनों की बेइज्जती करी थी तो कौन बहन ऐसे इनके घर पे आएगी? अरे सब लोग पैसों के भूखे नहीं होते हैं कि इनसे पैसे लेने के लिए आ जाएं। रिश्ते प्यार के होते हैं, और ये प्यार के रिश्ते तो ये कब से नफ़रत में और दुश्मनी में बदल चुके हैं। तो कौन इनको मुँह लगाएगा? हाँ, बाहर के कुछ लोग हैं जिसको ये दिखा सकते हैं कि ये हमारी बहनें हैं। अरे कौन सी बहनें? हर साल तुम्हारी बहनें इसी तरीके से चेंज होती है, क्योंकि तुम रिश्तों को तो रख ही नहीं सकते हो। तुम्हारे सगे रिश्ते तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं, और तुम दिखाते हो कि हम बाहर वालों को अपनी बहनें बना लेंगे। कितने कितने टाइम के लिए? 1-2 साल के लिए वो बहनें भी चेंज हो जाती हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अपनी बहन के होते हुए भी इस नशेड़ी ने अपनी बहनों की कदर नहीं करी। अब इस राखी पर इसको नशा सेंटर पहुंच गया है। ये नशेड़ी कभी नहीं सुधरेगा। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई तू कम से कम अपनी बहनों की इज्जत यूट्यूब पे ही कर ले, वैसे रक्षा करने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा और यूट्यूब के व्यूज़ ही काम आ सकते हैं, बाकी इनके लिए कोई रिश्ते नहीं है। भाई रिश्ता कैसा भी हो, आपको ये तो देखना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने तो यूट्यूब पे रिश्तों को ख़राब कर चुके हैं। और जब भी अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे कालू, तभी लोग कुछ कमेंट करते हैं कि भाई उड़ ले, 2-4 दिन है तेरे पास उड़ने के। अभी कुछ दिन बाद एक व्लॉग आएगा कि कुलदीप को फिर से भेज दिया रिहाब, नशा मुक्ति केंद्र फिर से आएगा, तो उड़ ले जितने तेरे पास दिन है यहाँ पे।
बाकी तो तेरा वही एक अपना घर है जहाँ तू आराम से रह सकता है, क्योंकि जो तूने नशे की लत ले रखी है ना, कोई एक बार जाता है, 2 बार जाता है, फिर उसे पता चल जाता है कि भाई अब इस गंदी चीज़ को करना ही नहीं है, इससे मेरा परिवार कितना सफ़र कर रहा है और मेरी सेहत भी ख़राब हो रही है। लेकिन नहीं भाई, इस बंदे को तो कुछ दिन के लिए आना है और फिर वहीं चले जाना है। लेकिन इस बात पे इसका कोई परिवार कमेंट नहीं कर रहा है कि भाई वो कहाँ है, क्योंकि वो चंडीगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है, अपने घर पे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं पता कि उसका कहाँ चला गया। लोग कह रहे हैं उसे पुलिस पकड़ के ले गई। अब ये तो वही जाने भाई, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। वैसे तो ये अपने घर के छोटे छोटे कलेशों को यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो ये भी बता दो ना कि वो कुलदीप गया कहाँ है, सारा सामान सुमन तोड़ के चला कहाँ गया वो। अब उसके बाद सरोज आंटी आ जाती हैं कमेंट्स पढ़ने लोगों के कि मैं आज आपके कमेंट्स के बहुत दिनों के बाद जवाब दूंगी। तो लोगों के जो सबसे पहला कमेंट था ना, वो यही था कि कालू कहाँ है। उसका तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं किया, बस ये उल्टे सीधे हैप्पी बर्थडे के कमेंट्स पढ़े जा रही हैं। अरे जो मेन चीज़ है उसका जवाब तो दो कि कालू है कहाँ। उन्हीं कमेंट्स में ये जवाब देते हुए बोलती हैं, लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने अपनी बहन की बेइज्जती क्यों करी थी। तो इस पर कहती है कि भाई मैं तो जितना हो सकती थी उनको रोकती हूँ। पहले ही बताओ, क्या उन्होंने मेरे पास बैठ के बात बोली थी? जहाँ बैठ के बोली थी ना, उनसे पूछो कि भाई इन्होंने अपनी बहनों के लिए इतना गलत क्यों बोला। तो इससे तो साफ साफ ये हो रहा है ना कि कालू ने भाई अरमान या उनके घर वालों के कहने पे ये बात बोली है, और वो ही रोक सकते थे इनको। मेरे घर पे बैठ के तो उन्होंने ऐसी बात नहीं बोली, अगर वो यहाँ बैठ के ऐसा कुछ बोलते तो मैं उन्हें रोक लेती, लेकिन इन्होंने तो ये चंडीगढ़ में बैठ के बात बोली है। तो सीधा सीधा भाई इसका यही जवाब होता है कि ये वहाँ बैठ के बोली है और उन लोगों ने इस वीडियो को बनाया है। तो मेरे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो कमेंट्स पढ़ने वाला था वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं कि कालू गायब कहाँ है। कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। अरे कम से कम लोगों को बताओ तो सही। लोग पागलों की तरह उसमें कमेंट किए जा रहे हैं। उनका जवाब इनके पास कुछ नहीं है। बस ये लोग दूसरों को पागल बना सकते हैं। लोग, इनके त्यौहार भी ऐसे ही हो गए अब तो। चलो लोग सुकून से अपने त्यौहार तो मना रहे हैं, इनके तो कोई त्यौहार भी नहीं है।